वाह, क्या स्पीच दी है आपने। आई एम श्योर पूरे कॉलेज की सिंपैथी आपके साथ ही होगी। और आपके हस्बैंड, उसको तो सब विलन समझ रहे होंगे ना, है ना? क्या हुआ, कुछ कहो ना, थैंक यू या कुछ भी। तारीफ कर रहा हूं मैं आपकी। क्या तीर चलाई आपने, एक से एक तीर, सबको इमोशनल कर दिया अंदर। कितने लोग तो रोने भी लग गए, सच्ची। वेल डन। हमेशा की तरह तुम जो चाहती थी वो पूरा हो गया ना। बस ये समझ में नहीं आ रहा, जब सबके सामने मेरी बेइज्जती करने का मौका मिला तो क्यों नहीं किया तुमने? बड़े आराम से कर सकती थी, कह देती सबके सामने कि यही है वो जिससे मेरी शादी हुई। अनफॉर्चुनेटली इसी से शादी हो गई, इसी की वजह से इतनी हर्ट हूँ, इसी की वजह से इतनी अकेली हूँ आज। बोल देती, जब इतना कुछ बोलने की हिम्मत है तो ये भी बोल देती। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? जब कुछ चाहोगी तब बोलोगी, जब कोई सवाल करेगा तो जवाब नहीं दे सकती तुम। बोलो नायरा, मेरे सवाल का जवाब दो। हमेशा की तरह भाग नहीं सकती तुम। सुनाई दे रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे मेरे सवाल का जवाब दो नायरा। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। Really? ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है नायरा। जिसके पास हर बात का जवाब होता है, हर चीज के रीजंस होते हैं, हर चीज का सोल्यूशन होता है, उसके पास मेरे इतने छोटे से सवाल का जवाब नहीं है। मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला नायरा। Just tell me the truth. तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्तिक मुझे छोड़ो, ये कॉलेज अगर किसी ने देख लिया तो फालतू का तमाशा बन जाएगा। तमाशा क्या? तुम्हें तो और ऑडियंस मिल जाएंगे, है ना? जिस तरह अंदर वो इंप्रेसिव स्पीच दी थी सबको इमोशनल करने के लिए, अब भी कर दोगी, अब भी सिंपैथी ले लोगी सबकी। बल्कि इस बार तो तुम ये भी कह सकती हो कि वो इंसान मैं हूं। मुझे जिससे जो कहना होगा मैं कहूंगी, और जहां नहीं कहना होगा वहां चुप रहूंगी। तुम इस तरह ताने मार मार के मुझे गिल्टी फील नहीं कर रही। तो तुम तब भी फील नहीं कर रही थी जब तुम्हारी गलती थी। हमेशा वही करती हो जो तुम्हारा मन करता है। नहीं, मैं हमेशा वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है। दोनों में बहुत फर्क होता है कार्तिक, लेकिन ये तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ गुस्सा भरा है जो तुम्हें उसके सिवाय कुछ और सोचने ही नहीं देता। और अब ये मत कहना कि ये मेरा वहम है, क्योंकि जिस दिन से तुम कॉलेज आए हो हर किसी ने वो देखा है कार्तिक, महसूस किया है। जिस तरह गिन गिन के तुम मुझसे बदले लेते हो, ढूंढ ढूंढ के मेरी गलतियां पकड़ते हो, उनकी सजा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। उससे साफ पता चलता है कार्तिक कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। करो जो करना है करो। ताली बजानी है ताली बजाओ, क्लास से निकालना है निकालो, घर से निकालना है। ओ मोरे सैया नैना ना रूठे मने। Mr. Goenka, please come back to the auditorium. महाराज, मैं आपको आगे सिग्नल पे उतार दूंगा, आप वहां से मार्केट चले जाना और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अयो लेकिन आप जाता किधर? आज तो सोसाइटी में मीटिंग है ना। नहीं, मेरा जाना बहुत जरूरी है। बट वेयर? नायरा के कॉलेज। फ्रेशर्स पार्टी में आप जाएगा? हाँ, मुझे पता है कि नायरा का बिल्कुल मन नहीं था जाने का, वो सिर्फ मेरे कहने पे जा रही है। मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि मैंने उसे जाने के लिए कहकर सही किया या नहीं। वहाँ कार्तिक भी होगा, पता नहीं दोनों के बीच कब क्या। आप राइट बोला, आपको जाना चाहिए। टैक्सी। नायरा, हमने सारे पेपर्स इकट्ठे करके वहां रख दिए, देखो। थैंक्स। नायरा तुम, I mean, आप। तन्वी, आप नहीं तुम, जो तुम मुझे कहती हो। मैंने कहा ना, शादी हो जाने से सब कुछ चेंज नहीं होता। You're awesome, नायरा। हम सब तुम्हारे फैन हैं। Ladies and gentlemen, boys and girls, मेरे पास आप सब के लिए एक सरप्राइज है। कंपटीशन के एंड में जो हमारे विनर्स होंगे, मिस्टर एंड मिस फ्रेशर, उन्हें अवार्ड देने के लिए
someone very special is with us. ये वो है जो अब से हमारे कॉलेज से जुड़े हर इंपॉर्टेंट मैटर में हमें गाइड करेंगे और उनके डिसीजंस हम सब पर बाइंडिंग होंगे. So everybody, get your hands together and please welcome Mrs. S. Goenka. Mrs. Goenka, thank you very much for coming. मैं अब आपको रिक्वेस्ट करूंगा मैम, हमारे आज शाम के विनर्स मिस्टर एंड मिस फ्रेशर को आप उनके क्राउन पहनाएं, प्लीज. एंड इट्स टाइम टू अनाउंस द विनर्स. मिस्टर फ्रेशर 2018 is Aditya Bhansali. The Miss Fresher 2018, Miss Naira Singhania. मिसेस गोइंका, मैं आपको बताऊं, जब मैं आपको बाहर रिसीव करने आया था, मेरे प्रोफेसर मेनन ने मुझे बताया कि ये लड़की एक्चुअली मिस नहीं, मिसेस है. शी इज मैरिड. सिर्फ अपना एजुकेशन कंप्लीट करने आई है. शी इज अ रियल जेम. मैंने इतने स्टूडेंट्स देखे अपने करियर में, बट आई हैव नेवर सीन समवन लाइक दिस. ट्रूली मैग्निफिसेंट. Miss Singhania, please come on stage. Go, Naira, go. Naira, go. Go now. Naira, we should. ये कॉलेज है, यहाँ तुम स्टूडेंट और हम ट्रस्टी हैं. यहाँ ये सब मत करो. I now request Mr. Goenka, Mr. Karthik Goenka to please come on stage.
please do the honors? स्वर्णा का फोन भी नहीं लग रहा है। 1 घंटे की तो फ्लाइट है, जाके बात कर लूंगा। ताऊ जी, आपके लिए एक सरप्राइज है। बेटा अभी मैं जल्दी में हूँ, तो मुझे बाद में बताना। ताऊ जी, बताना नहीं, दिखाना है। जी, आपने हमें बताया नहीं कि कॉलेज में फंक्शन है और हमारी फैमिली को भी इनवाइट किया है। ये देखिए। इंपीरियल कॉलेज की नई ट्रस्टी मिसेस गोयनका से माँ बिना किसी को कुछ बताए मुंबई चली गई, किसी से कुछ कहा भी नहीं। हम तो ऐसे ही चेक कर रहे थे कॉलेज के बेस पे और वहाँ दादी दिख गई। मनीष जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? कहाँ चली गई थी? तो मैं कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें। वो मैं समाज के काम से पास के गांव में गई थी। आपको बताया था ना कि हम लोगों के गांव को अडॉप्ट कर रहे हैं। उनका कुछ पेपर वर्क था, बस उसी को कंप्लीट करने गई थी। इसी वजह से तो मुंबई नहीं जा पाई। और कॉल क्यों नहीं लग रहा था? सुबह इतनी जल्दी में निकली, सोचा गाड़ी में बैठ के फोन कर लूंगी, पर नेटवर्क नहीं था। मेरी छोड़िए, आप बताइए, आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, लेकिन अब नहीं जा रहा हूँ, कैंसिल हो गया जाना। काम यहीं घर बैठे बैठे ही हो गया। जरूरी है प्रिंसेस, पर इस कीमत पर नहीं। क्यों सह रही हो ये सब? जिस सबसे दूर तुम यहां आई, वो तुम्हारे पीछे पीछे यहां आ गया। मैंने कहा नहीं तुमसे, लेकिन मुझे पता चल गया था कि कार्तिक यहां है, इसी कॉलेज में। बेटा मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्यों चुप रही? क्या फायदा पापा को साथ लाने का? अकेले ही सब सहती रही। हे भगवान, कहीं और घर नहीं मिला तुम्हें किट्टू, जो उसी की बिल्डिंग में ले लिया वो भी? हमें तो कॉलेज में देख के ही लग रहा है। कैसे सहन करते होगे? मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया दादी, सब कुछ अपने आप ही होता चला गया। और बहुत तकलीफ होती होगी ना बेटा, हम समझ सकते हैं। हमने देखा भी था तुम दोनों को हॉल के बाहर। तुम इस तरह ताने मार मार के मुझे गिल्टी फील नहीं करा सकते। तो तुम तब भी फील नहीं कर रही थी जब तुम्हारी गलती थी। तुम्हें जो करना है तुम करो। ताली बजानी है ताली बजा, क्लास से निकालना निकालो, घर से निकाल। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब सहने की। इस शहर में और भी बहुत कॉलेजेस हैं, दूसरे शहरों में भी हैं।
हम कहीं और चले जाएंगे। ताकि मुझ पे जो चीजों से भागने का इल्जाम है वो सच हो जाए पापा। आपकी बेटी कमजोर नहीं है पापा, आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं हैंडल कर लूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है पापा, हम यही रहेंगे। और वैसे भी शहर बदलने से किस्मत नहीं बदलती। जो होना होगा वो तो होकर रहेगा दादी, फिर उससे क्या बचने की कोशिश करना। मैंने सोच लिया दादी, अब जो होगा उसे फेस करूंगा। किसी और की वजह से अपनी जिंदगी को अफेक्ट नहीं होने दूंगा मैं, बिल्कुल नहीं। माँ, आपने बताया नहीं कि आप मुंबई जा रही हैं, आप बता देती तो कोई आपके साथ चला जाता। हमने सोचा अचानक आके किट्टू को सरप्राइज देंगे, लेकिन यहाँ आए तो हमें खुद ही इतना बड़ा झटका लग गया। तुम जानते हो मनीष, नायरा भी इसी कॉलेज में है, और तो और स्वर्णा ने जहाँ किट्टू के लिए घर लिया है वो रहती भी वही है। ये कैसा खेल खेल रही है किस्मत हमारे बच्चे के साथ, जिस वजह से वो इतना निराश और परेशान रहा इतने समय तक, वो वजह ही उसके सामने आके खड़ी हो गई। पता नहीं अब कैसे संभालेगा वो खुद को। आप है ना उसके साथ माँ, आप संभाल लीजिएगा। सच कहूं माँ तो कुछ पल पहले तक मुझे बहुत चिंता थी, बहुत डरा हुआ था मैं उसके लिए, लेकिन अब तसल्ली हो गई है कि आप उसके पास हैं। एक बात कहूं माँ, जितना मैं उन दोनों को जानता हूं वो आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार कि उसके सामने ये गुस्सा ये झगड़ा कुछ नहीं। अगर दोनों ऐसे ही मिलते रहेंगे तो ये नफरत ये गुस्सा यूं खत्म हो जाएगा, और आप जैसा कोई अगर उन्हें समझाएगा तो वो समझ भी जाएंगे और संभल भी जाएंगे। प्लीज कहिए मां, आप कोशिश करेंगी ना, करेंगी ना आप कोशिश दोनों बच्चों के लिए? जो करना है करो, ताली बजानी है ताली बजाओ, क्लास से निकालना है निकालो, घर से निकालो। जितना मैं उन दोनों को जानता हूं वो आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम बाद में बात करते हैं मनीष, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ वहाँ है तू मुझ में रवा।